हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर ब्राइट। जैसे कि आपको पता है कि हमने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट करी है एंड अपनी पिछली वीडियोस में मैंने हरियाणा के बारे में बहुत कुछ बताया है। आप वो वीडियोस जरूर देखें, आपको बहुत नॉलेज गेन होगी। उनमें मैंने हरियाणा के ज़िलों के बारे में बता दिया है कि हरियाणा के कितने ज़िले हैं, उनकी क्या स्थिति है एंड हरियाणा की भी क्या स्थिति है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हरियाणा के नेशनल पार्क, हरियाणा में कितने नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में हम आज जानेंगे। आइए मेरे साथ। तो हरियाणा में नेशनल पार्क कितने हैं, सबसे पहले बात ये आती है। तो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, कितने नेशनल पार्क हैं? 2 नेशनल पार्क हैं। सबसे पहले कौन सा आ जाता है हमारा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। एंड दूसरा हमारा कलेसर नेशनल पार्क है। ठीक है, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये है हमारा गुड़गांव में है। गुड़गांव में, गुड़गांव के एक सुल्तानपुर नामक एक उसमें गांव है, उसके अंदर है ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये नाम से याद हो जाएगा कि ये गुड़गांव में है। ठीक है, और ये जो पार्क है इसके बारे में क्या बात आती है कि इस पार्क को किसने बनवाया था, किसने स्टार्टिंग की थी इस पार्क के लिए, नेशनल पार्क के लिए। तो इसका जो मतलब इसकी स्टार्टिंग की थी वो सलीम अली नाम का एक वैज्ञानिक था। वो वैज्ञानिक कौन था? वो पक्षी वैज्ञानिक था, पक्षी साइंटिस्ट था। उन्होंने इसके लिए स्थापना के लिए मतलब स्टार्टिंग की थी। सबसे पहले किसने की थी? सलीम अली ने। सलीम अली ये क्या थे? ये पक्षी वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे ये। इसकी स्थापना का श्रेय इनको जाता है, सलीम अली को इनकी स्थापना का श्रेय जाता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क का। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं? इसके मतलब कई बार वो अलग नाम पूछ लेता है एग्जामिनर, कई बार सुल्तानपुर नहीं देगा, वो क्या दे देगा नाम? सलीम अली पक्षी विहार, ये दे देगा कि ये कहाँ पे है। तो इसका आंसर क्या आएगा? गुड़गांव। ये इसी का दूसरा नाम है, सलीम अली पक्षी विहार। सलीम अली पक्षी विहार इसको क्यों कहा गया? सलीम अली पक्षी विहार इसको इसलिए क्या कहा गया क्योंकि इसका जो स्थापना करवाई थी वो सलीम अली ने करवाई थी, जो पक्षी वैज्ञानिक था। ठीक है, इसको लेक बर्ड सेंचुरी भी बोल देते हैं। लेक बर्ड सेंचुरी क्यों बोलते हैं? बेसिकली क्योंकि ये पक्षियों के लिए ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे दूसरे देश के पक्षी भी, एक मौसम आता है, बारिश का मौसम होता है, तब वहाँ से उड़ के इस पार्क में आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको लेक बर्ड सेंचुरी भी बोल देते हैं। और ये सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए है? ये सबसे ज़्यादा फेमस है साइबेरियन सारस के लिए। एक सारस है, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कई बार ये पूछा भी गया है कि साइबेरियन सारस के नाम से कौन सा पार्क है जो वो फेमस है, नेशनल पार्क। ठीक है, प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं, एक मौसम होता है बारिश का, उसमें प्रवासी पक्षी वहां से उड़ के इस पार्क में आते हैं। ठीक है, एंड अब एक बात क्या आ जाती है, क्या ये स्टार्टिंग में ही नेशनल पार्क था? तो स्टार्टिंग में ये नेशनल पार्क नहीं बना था। स्टार्टिंग में ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य था। ठीक है, क्या था? एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। ठीक है, उसके बाद ये मतलब इसमें जब दूर दूर से प्रवासी पक्षी आने लगे तो क्या हुआ कि इसको मतलब रिजर्व कर दिया गया। वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में क्या अंतर होता है? इनमें यही अंतर होता है कि वन्यजीव अभ्यारण्य में हम कभी भी आ सकते हैं, उसमें घूम सकते हैं, मतलब कोई ज़्यादा रूल रेगुलेटी नहीं होती। बट नेशनल पार्क में क्या होता है कि इनको रिजर्व कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है इनको, कि कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बिल्ड कर दी जाती है कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अंदर, ये रूल फॉलो करते हैं तो ही हम इस पार्क में जा सकते हैं, नेशनल पार्क में। ये डिफरेंस होता है वन्यजीव अभ्यारण्य में और नेशनल पार्क में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये वन्यजीव अभ्यारण्य था, कब था? 1971 में। बट उसके बाद 1991 में, शुरुआत तो 1989 से हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से इसको जब नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया वो 1991 में कर दिया गया था। अब हमारा दूसरा नेशनल पार्क कौन सा है? हमारा दूसरा नेशनल पार्क है कलेसर नेशनल पार्क। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक तो कलेसर नेशनल पार्क है और एक कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो इन दोनों को हम इसी से याद कर सकते हैं कि ये दोनों कहाँ पे हैं हमारे, ये दोनों हमारे यमुनानगर में है। ठीक है, इसको एक ट्रिक भी है, इसको कैसे याद कर लेंगे हम? ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यमुना में नहाकर काले पड़ जाएंगे। ठीक है, यमुना से हमारा यमुनानगर बन जाएगा, काले से हमारा कलेसर नेशनल पार्क भी और वन्यजीव अभ्यारण्य भी। इन दोनों को हम याद कर सकते हैं। ये दोनों हमारे कहाँ पे हैं? ये दोनों हमारे यमुनानगर में हैं। अभी हम इसी को पढ़ते हैं, नेशनल पार्क को।
वन्यजीव अभ्यारण्य हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये यमुनानगर में है। अगर इसका एरिया पूछ लेता है तो इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 53.45 वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया, ठीक है। अब क्या बात आ जाती है कि ये पार्क किसके लिए फेमस है? तो ये पार्क हमारा लाल जंगली मुर्गे के लिए फेमस है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है HSC में कि कालेश्वर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो लाल जंगली मुर्गे के लिए फेमस है। और दूसरा किसके लिए फेमस है? यहाँ पे चितकबरी बिल्लियाँ भी यहाँ पे पाई जाती हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है, चितकबरी बिल्लियों के लिए। और भौंकने वाला हिरन, भौंकने वाले हिरन के लिए भी ये फेमस है, ठीक है। अब क्या बात आ जाती है कि ये, अब इतना हमने पढ़ लिया कि ये यमुनानगर में है और लाल जंगली मुर्गे के लिए फेमस है, चितकबरी बिल्ली के लिए फेमस है, भौंकने वाले हिरन के लिए फेमस है। अब स्टार्टिंग में ये एक वन्यजीव अभ्यारण्य ही था, ठीक है, मतलब इसको इतना संरक्षित नहीं किया गया था जितना अब किया गया है। नेशनल पार्क घोषित होने के बाद ये रिजर्व हो जाते हैं। तो ये कब वन्यजीव अभ्यारण्य था? 1996 में पहले ये वन्यजीव अभ्यारण्य था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, ठीक है। और 2003 में क्या हुआ कि इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया, ठीक है। 2003 में नेशनल पार्क इसको घोषित कर दिया गया। अब इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात और आ जाती है कि इस नेशनल पार्क के अंदर एक शिव का मंदिर भी है, ठीक है। ये भी पूछ लेगा एग्जामिनर कि कौन से पार्क के अंदर शिव जी का मंदिर है। तो कालेश्वर नेशनल पार्क के अंदर शिव जी का मंदिर है, और यहाँ पे शाल के वृक्ष भी पाए जाते हैं, शाल के वृक्ष, ठीक है। एग्जाम के लिए इतना हमारे लिए इनफ है। इन दोनों नेशनल पार्क को आप अच्छी तरह से याद कर लें, जितना मैंने पढ़ाया है इन सब का आप नोट्स बनाए। थैंक यू। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।